बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका और चीन के मबैन कशीदगी में हालिया दिनों में मज़ीद इजाफा जो है वो देखने को मिला है और अब एक बार फिर अमेरिका ने आगे बढ़ते हुए चीन को 72 घंटों की वार्निंग दे दी है। क्या अमेरिका चीन पर कोई बड़ा वार करने जा रहा है? जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफा ने भी चीन को खबरदार करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि अब हम चीन को नहीं छोड़ेंगे। आखिर ये सब माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जो है वो भी लाजमी किया करें। नाज़रीन, अमेरिका और चीन इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं। अब बेशक वो मुआशी जंग हो या बहिरा जनूबी चीन की जंग हो। इसी हवाले से आज से 2 रोज़ कबल अमेरिका में चीन के सफीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को अब ये फैसला करने की ज़रूरत है कि क्या वो एक मजबूत, जदीद और तरक्की याफ्ता चीन के साथ अमन से रह सकता है। चीनी सफीर ने कहा कि हम मुकम्मल हक रखते हैं, हम भी अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं जैसे कि हर मुल्क चाहता है। अब ज़राए के मुताबिक चीनी सफीर के इस इंटरव्यू से कबल ये खबर सामने आई थी कि व्हाइट हाउस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरान के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाने का सोच रहा है। जबकि जुमेरात के रोज़ चीन की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका चीन को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जबकि पीर के रोज़ चीन ने भी सेनेटर मार्को रूबियो और टेड क्रूज समेत अमेरिकी अहदेदारों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया था। इसके अलावा मंगल के रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करते हुए हांगकांग से अमेरिका के खुसूसी तल्लुकात को मनसूख कर दिया। इन सब ताज़ा बयानात के बाद इस वक्त अमेरिका और चीन के मबैन कशीदगी एक बार फिर अरूज पर पहुंच चुकी है और अब अमेरिका ने चीन को 72 घंटों की वार्निंग दे दी है। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर के मुताबिक अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो ह्यूस्टन में वाक़ई चीनी कौंसल खाने में अपना पासपोर्ट और वीज़ा ऑफिस फौरी तौर पर बंद कर दे। चीनी वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने 21 जुलाई को हमें टेक्सास के कौंसल खाने को बंद करने के हवाले से आगाह किया था। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान वांग वेनबैन के ब्रीफिंग के मुताबिक बीजिंग ने इस फैसले की शदीद मजम्मत की है और अमेरिका से अपने इस फैसले को वापस लेने का भी मुतालबा किया है। ब्रीफिंग के दौरान वांग वेनबैन ने अमेरिकी फैसले को सियासी इश्तियाल अंगेजी और बैन अवी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। चीनी अहदेदार ने कहा कि चीन इस अमेरिका के इस बिलाजवाब इकदाम की पुरजोर मजम्मत करता है और इससे चीन और अमेरिका जो तल्लुकात हैं इसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका में चीन के 5 कौंसल खाने काम कर रहे हैं, जिनमें न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स के अलावा वाशिंगटन डीसी का चीनी सफारती खाना भी शामिल है। अमेरिका के एक निजी टीवी चैनल NBC के मुताबिक ह्यूस्टन में चीन के कौंसल खाने के बाहर फायर ट्रक्स को देखा गया। निजी मीडिया के मुताबिक 21 जुलाई को रात दस्तावेजात से भरे कचरे के डिब्बों को कौंसल खाने के सहन में जलता देखा गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कौंसल खाने की इमारत में लगने वाली आग इमारत के सहन में दस्तावेजात को नजरे आतश करने का नतीजा है। इस वाक़े के हवाले से बात करते हुए चीनी अहदेदार वैंग वेन का कहना था कि ह्यूस्टन का कौंसल खाना मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और वहां ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जबकि इस हवाले से चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डायरेक्टर डॉक्टर वैंग वी का कहना है कि ट्रंप इस वक्त सिर्फ चीन पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो दोबारा इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चीन ने कमज़ोरी ज़ाहिर की तो सफारती तल्लुकात और फौजी तनाज़ात को ख़त्म करने जैसी ख़तरनाक कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। प्रोफेसर ने इसी हवाले से बात करते हुए नाज़रीन मजीद कहा कि ट्रंप अमेरिकी वोटरों और अमेरिकी इत्तेहादियों को हाईजैक करके अपने दोबारा इंतखाबात के लिए चीन को कुर्बानियाँ देने पर मजबूर कर रहा है। बादशाह अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मोर्गन और टॉक्स ने इस इक़दाम पर तबसरा करते हुए बताया कि कौंसल खाने की बंदिश का फैसला अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ समेत ज़ाती मालूमात को महफूज करने की ज़रूरत के तहत किया गया है। मंगल के रोज़ अमेरिका के इंसाफ के डिपार्टमेंट के तर्जमान ने बताया कि चीन के 2 अहदेदारान को हैकिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन की रिसर्च चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अमेरिकी तर्जमान के मुताबिक चीनी ऑफिशियल्स की जानिब से अमेरिका, बरतानिया और मुख्तलिफ बैन अवी कंपनीज पर हैकिंग की कोशिश की गई। मंगल के रोज़ अमेरिका के इंसाफ के डिपार्टमेंट के तर्जमान ने बताया कि चीन के 2 अहदेदारान को हैकिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन की रिसर्च चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अमेरिकी तर्जमान के मुताबिक
चीनी ऑफिशियल्स की जानिब से अमेरिका, बरतानिया और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों पर हैकिंग की कोशिश की गई, जबकि चीन के बरतानिया के सफीर ने इन बेबुनियाद दावों को चीनी साइंसदानों और इनकी कामयाबियों की बेइज्जती करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन कोरोना वैक्सीन की रिसर्च करने वाले ममालिक के फहरिस्त में शामिल है, जबकि इसकी दूसरी नेशनल एक्सपेरिमेंट जो है वो वैक्सीन इसके साइनो-बायोटेक ने तैयार की है। इसके जल्द ही इंसानी जांच के आखिरी मरहले में दाखिल होने की भी उम्मीद है। दोस्तों, कोरोना वायरस के वबाई मर्ज के दौरान चीन और अमेरिका के तल्लुकात काफ़ी मुतासर हुए हैं, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बीजिंग को इस वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दिया है, जबकि ट्रंप तो इस वायरस को चीनी वायरस कहकर पुकारते थे। दूसरी जानिब अमेरिकी अहदेदारों ने यहाँ तक कहा कि वो इस वबा की वजह से होने वाली हलाकतों के बायस चीन को सजा देने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, जिसमें टिकटॉक पर पाबंदी वगैरह भी आयद करना शामिल है। लेकिन चीन की वजारत खारजा के मुताबिक इसके कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म गैर मुतवक्के था, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका अपने 5 इंटेलिजेंस अलायंस पार्टनर्स बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर भी दबाव डाल रहा है कि वो चीनी कंपनी हवावे को अपने 5G नेटवर्क्स में दाखिल होने की इजाज़त ना दे। और इस हवाले से हाल ही में बरतानिया ने यू टर्न लेते हुए ये ऐलान भी किया कि वो हवावे को अपनी मार्केट से बैन कर देगा। दोस्तों, इस मौके पर जब अमेरिका और चीन के मबैन पहले ही काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, वहीं चीनी कौंसल खाने को फौरी तौर पर काम बंद करने का हुक्म अमेरिका को खुद भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सदर ट्रंप इस वक्त जो कदम उठा रहे हैं वो महज अपने मफाद के लिए उठा रहे हैं ताकि वो अपना इक़्तिदार बरकरार रख सके। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने इक़्तिदार की हवस में सदर ट्रंप इस कदर आगे निकल आए हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका को इसका बहुत बड़ा जो है खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इस हवाले से देखना नाज़रीन ये बाकी है कि क्या अमेरिका चीनी कौंसल को बंद करने के फैसले पर कायम रहेगा या इस पर नज़रसानी करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही नाज़रीन बताएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर के बाद अमेरिकी वज़ीर दिफा भी इस वक्त चीन को तड़ियाँ लगाते फिरे। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने चीन के साथ मुमकिना जंग का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर की जानिब से एक ख़तरनाक बयान सामने आया है, जिसमें इन्होंने बीजिंग के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के सख्त गिर मौक़िफ़ का तयन किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मंगल के रोज़ एक बयान में एस्पर ने कहा कि अमेरिका पूरे एशिया में अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है और इनकी असर नो तैनाती अमल में ला रहा है ताकि चीन के साथ मुमकिन मुकाबले के लिए तैयार हुआ जा सके। मार्क एस्पर पेंटागन में अपने दफ्तर से वीडियो के जरिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मरकज़ का सदर दफ्तर लंदन में है। एस्पर के मुताबिक अमेरिका खिते में बहरी जहाज़ों के भेजने का सिलसिला जारी रखेगा ताकि चीन की तोसी पॉलिसी और ताइवान को हथियारों की फरोख्त के मामले से निपटा जा सके। अमेरिकी वज़ीर दिफा के मुताबिक वो बातचीत के लिए तैयार हैं और रवां साल के इख्तिताम तक चीन के दौरे का इरादा रखते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से तमाम शोबों में चीन के खिलाफ दबाव को मुसलसल बढ़ाया गया है। इसमें कस्टम ड्यूटी में इजाफे से लेकर चीनी कंपनियों और जिम्मेदारान पर पाबंदियाँ आयद किया जाना भी शामिल है। अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने अपने खिताब में कहा कि चीन ने समुद्री तेल और गैस की तकरीबन 26 खरब डॉलर मालियत की मुमकिना आमदनी की मद में इलाकाई हलीफों और शराकतदारों को डराया है। एस्पर के मुताबिक अमेरिका हर सूरत में ताइवान को असला फरोख्त करेगा। इस इक़दाम से गालबन कशीदगी में इजाफा होगा, इसलिए कि चीन इस नौइयत की फरोख्त को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी जो है वो शुमार करता है। ट्रंप इंतज़ामिया ताइवान को तकरीबन 10 अरब डॉलर मालियत का असला फरोख्त करने की मंजूरी दे चुकी है। इनमें रवां साल मई में 18 करोड़ डॉलर की एक खेप भी शामिल है। अब दोस्तों, अगर मार्क एस्पर चीन का दौरा करते हैं तो ये बतौर वज़ीर दिफा इनका पहला दौरा होगा। इससे कबल 2018 में उस वक्त के अमेरिकी वज़ीर दिफा जैम मैट्स ने बीजिंग का दौरा किया था। अब दोस्तों, अमेरिकी सदर के बाद अमेरिकी वज़ीर दिफा की जानिब से ऐसा बयान इस बात को वादे करता है कि अमेरिका साउथ चाइना के समंदर में मुदाखलत से बाज नहीं आने वाला। इससे ये साफ वादे होता है कि अमेरिका की ये कोशिश खित्ते में नई जंग छेड़ सकती है, क्योंकि चीन अमेरिका को बार बार ये कह चुका है कि वो चीन के मामलात में मुदाखलत की कोशिश ना करे। लेकिन अमेरिका जो है वो इससे
بالکل باز ہی نہیں آ رہا۔ اب اس حوالے سے دیکھنا ناظرین یہ باقی ہے کہ آخر چین امریکی وزیر دفاع کے بیان کے جواب میں کیا کہتا ہے، اور اگر امریکہ ساؤتھ چائنا کے سمندر میں چین پر دباؤ بڑھانے کی کوشش جاری رکھتا ہے تو چین کا اس پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اب یہ تو ڈیفینیٹلی آنے والا وقت ہے وہی بتائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار وہ بھی لازمی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان جو ہے وہ لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ بر وقت اور ہر وقت مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔